कि देखो इंसान प्रयास करता है कि मैं सुखी रहूं, शरीर में रोग ना हो। रोग होता है तो दवाई लेता है, कोई पीड़ा होती है तो दर्द की दवा लेता है, कमज़ोरी होती है तो ताकत की दवाई लेता है, तो इसके गंदगी मैल लगती है तो नहाता धोता संवारता है। मतलब जीने के लिए, अच्छा बनने के लिए इंसान ये क्रियाएं करता है। और एक आदमी जो मरना चाहता है, जो अच्छा बनना चाहता है, उसको अच्छा बनाने के लिए तैयार हैं, बनाएंगे। और एक आदमी जो मरना चाहता है, उसको कौन कब तक रोक लेगा? एक दिन रोक दोगे, वो आज़ाद है, अगले दिन कर लेगा वो काम। 2-4 बार बचा लोगे, फिर कर लेगा वो। क्योंकि जो खुद मरना चाहता है उसको कोई बचा नहीं सकता, जो फंदे में खुद जाके गिरता है। इसलिए महर्षि शिवरतलाल ने बड़ी लंबी चौड़ी कहानी लिखी और हमारे इतिहास के गवाह उदाहरण भी उन्होंने बताए। उन्होंने कहा कि नर भोगे बारंबार, फल अवश्य कर्म किए का, तू सोच समझ जग जन्म लिए का। कि दुनिया में जो जन्म लिया है, ये बात सोच समझ लो कि यहाँ तुम अपना कर्म भोगने के लिए, कर्म करने के लिए ही आए हो। कर्म का कोई कर्जा उतारना चाहता है तो नेकी के रास्ते पर चलो, धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा। हम कर्जवान हैं, कोई बाप का कर्जवान, कोई बेटे का कर्जवान, कोई धी का, कोई जमाई का, कोई पशु का, कोई स्त्री का। कि ये इंसान पशु की तरह है। नर पशु, गुरु पशु, तिरिया पशु, वेद पशु, संसारा मानसता को जानिए, जा को विवेक विचारा। कोई गुरु का पशु है, कोई पत्नी का पशु है, कोई बेटे का पशु है, कोई पशु का मतलब पुराने ज़माने में बैल को लादते थे, और जो इनका भार लदा के फिरता है वो भी पशु की तरह ही है, तिरिया पशु है कोई। लेकिन कहते हैं कि इंसान तो उसको जानो जिसको विवेक और विचार है। विवेक विचार किसको मानोगे? विवेक और विचार उसको मानो जो तुम अपने लिए काम करते हो। अपने लिए काम तुम्हारा कौन सा होगा? भक्ति के सिवाय तुम्हारा दूसरा कोई काम नहीं। नानक साहब करते हैं, कर साध संगत भज केवल नाम। के साध का संग करो, केवल नाम भजो, वो तुम्हारे काम की चीज है। दूसरा अगर कोई किसी का साथ देता हो तो बताओ। शमशान घाट तक भी जाना मुश्किल समझते हैं जब इंसान के प्राण छूट जाते हैं। यूं कहते हैं जल्दी करो, कोई आया नहीं आया कोई बात नहीं, जो इतने साल तुम्हारे साथ रहा है उसका दिया लिया तुमने, सब कुछ किया, आगे तक का तुम्हारा इंतजाम करके गया, उसको 2 मिनट फालतू नहीं रखना चाहते। कौन है हमारा? उसकी बात तक नहीं पूछते। ये जीव जब तक दुनिया में रहता है, जब तक किसी का मतलब हल होता है, तब तक वो उसका है, नहीं तो कोई किसी का संबंध नहीं, कोई किसी का नाता नहीं। हाँ, सतगुरु तुम्हारा है। दुख में, दर्द में, बुरी में, भली में, अंत सहाय वही मिलेगा तुम्हारा। तो महर्षि जी ने कहा कि हमारी तो औकात ही क्या है, जो बड़े बड़े थे उनको भी अपना कर्म का भोग भोगना पड़ा। वो भी अपने कर्म के कर्जदार लेके आए थे, ब्रह्म के अवतार आए जिनको आज हम पूजते हैं। रस्म रिवाज बना ली, उनको पूजते हैं, मानते हैं कि उनसे हमारा कल्याण होगा। और वो खुद जो से अपना कर्म पूरा वो भी करने के लिए आए थे, उन्होंने किया। आदित्य शक्तियाँ थी, ये हम नहीं कहते कि युग पुरुष थे, महापुरुष थे। जो महापुरुष हुए उन्होंने ही तो इस दुनियादारों को रास्ते दिखाए, चाहे वो संत रूप में आए, चाहे ऋषि रूप में आए, चाहे वो ब्रह्म के अवतार के रूप में आए, जीवों कल्याण करने के लिए। लेकिन फ़र्क इतना था कि वो राक्षसों का संहार करने के लिए आए थे, कभी कोई धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे। लेकिन कलयुग में जो संत आए वो सिर्फ जीव के सुधार, कल्याण और इसको उसके निज घर भेजने के लिए आए। नाम 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 की बड़ा डंका बजाते, नाम जपते कितने देर है।
नाम का महत्व कितना जानते हैं, उस नाम की कीमत कैसे पहचानी हमने। उस नाम के लिए शर्त हैं, ज़रूरत हैं। वो शर्तें जब तक तुम्हारे से पूरी नहीं होती हैं, तुम्हारे आसपास भी नहीं है नाम। हर चीज़ के लिए तुम 2 आने का रोज़गार करते हो, तुम्हारे से पूछते हैं कितना पढ़ा लिखा है, तेरा अनुभव कितना है, तो ये काम कैसे कर लेगा। ये तो नहीं होता ना कि इंजीनियरिंग की डिग्री कर काम उसको डॉक्टर का दे दें। ये तो नहीं ना, उसने पास तो करी हो लॉ की डिग्री और उसने कह दें कि तू अध्यापक का काम कर ले। जिसने जो की हुई वही काम करते हैं ना। तो इसलिए जो कर्म है वो कर्म सुधारो। कर्म अगर नहीं सुधरता है तब तक आपके हाथ पल्ले कुछ भी नहीं है। और उसके लिए ज़रूरत है कि इंसान नेक रास्ते पे चले, मन से बैर ईर्ष्या द्वेष निकाल दे, नहीं तो लेके साथ जड़ेगा तुम्हारे, वो क्या काम आएगा। तुम खुद अपने आप को बर्बाद करते, जब किसी दूसरे के बारे में बुरा सोचते हो नहीं कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर जिस चीज़ का भी तुम काम जो विचार ख्याल करते हो तुम्हें ही बर्बाद करता है। पहले तुम्हें अगर मान लो आग तुम्हारे चूल्हे में जड़ी है, अगर पहले तुम्हारे चूल्हे का आसपास का ही सामान जलाएगी वो, अगर लापरवाही करी तो बाहर का नुकसान बाद में करेगी। किसी के यहाँ लेके आग लगाओगे ना, उनका नुकसान बाद में करेगी, पहले तुम्हें जला चुकी होगी। इंसान जो खुद मर चुका होता है वो ऐसे विचार और ख्यालात रखता है। जिसके ख्यालात शुद्ध और पवित्र नहीं हैं तो भक्ति क्या, वो नाम के आसपास भी नहीं। और जिसकी ये सुधार हो जाता है, मैं कहता हूँ उसने नाम की कमाई कर ली है। कोमल हृदय हो, सत्य का पालन करता हो, मीठी जबान हो, अच्छा बर्ताव व्यवहार हो, छोटे बड़े की इज्जत कदर करता हो, माँ बाप की सेवा करता हो, बूढ़े बुजुर्ग की सम्मान करना, उनकी ज़रूरत की चीज़ों का समय पर देना और सहायता करना, ये इंसान को नेक इंसान बनाता है। नेक इंसान ही भक्ति के मार्ग पर चलने लायक बनता है। ये गुण अगर आप में है तो सोचो कि आप उस रास्ते पे चल सकते हो, क्योंकि ये गुण परमात्मा के गुण हैं। वो किसी से द्वेष नहीं करता, वो किसी की बुराई नहीं करता, देखता रहता है। ये दुनिया अपने आप में इसीलिए अजीब कही गई है। यहाँ 84 लाख योनि के जीव जंतु एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे को देखते ही मारने को डोलते हैं। जीव जीव का भोजन है और फिर भी उसकी सृष्टि में यूं का यूं कारोबार चलता रहता है। मारते हैं, मरते हैं, मिटते हैं, कपते हैं और फिर भी वो सृष्टि चलती रहती है। इसी प्रकार ये गुण हैं। बुरे विचार जब भी मन में आते हैं, नकारात्मक विचारों को टालो। अपने मन में नकारात्मक विचारों को ना आने दो, नहीं तो बहुत खराब हो जाएगा। जिंदगी का भरोसा नहीं है कितने दिन की है। बैठे बैठे श्वास निकल जाएंगे। पाव पलक की शुद्ध नहीं, पाव पलक की भी शुद्ध नहीं। और बेड़े लगाते हैं, सोचते हैं हम पीढ़ियों तक की बात। तो उनमें से कई के मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हुए। महर्षि जी ने कही प्रथम जो कही है, राम महाप्रभु पुरुषोत्तम मर्यादा, गुप्त घाट सरयू जल डूबे रामायण संवादा। रामचंद्र जी को आज इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, उनकी पूजा करते हैं, घर घर में राम की तस्वीर लगाते हैं, राम राम जय श्री राम बोलते हैं कि नहीं बोलते। वही रामचंद्र जी की पूरी कहानी अगर पढ़ोगे तो आखिरी वक्त में उन्होंने भी जल समाधि लेनी पड़ी थी सरयू नदी में। महाप्रभु थे वो, फिर भी ऐसा क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम थे। कर्म के कारण कृष्ण जी को आखिरी वक्त में भील ने मार दिया। कर्म किया था उसने भी बाली को मारा था, छिपके तीर मारा था। वही अगले जन्म में बदला लेने के लिए बाली भील बन के आ गया। तो ये कर्म का खेल चलता रहता है। लेकिन इसलिए
मुख्य करके जो बात रखते हो ना, भक्ति करना बहुत आसान। जिस दिन तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा, तुम्हें सब पता लग जाएगा। बिना कहे भी, अकारण भी जो बोलोगे वो सत्य निकलेगा। तुम्हारे मन में ख्याल आएगा वो भी सत्य आएगा। क्यों आएगा कि वो छल कपट बेईमानी वो सब गायब हो चुके होंगे। हृदय में तुम्हारा दर्पण साफ होगा, उसमें साफ नजर आ जाएगी अपने आप। तुम्हें भी नहीं पता होगा कि वो बात कैसे होगी, तुमने कैसे बोल दी, तुमने कैसे कह दिया। तुम इनकार भी कर दोगे कि मुझे तो पता ही नहीं है, लेकिन वो सत्य का यही सही स्वरूप है।